आज के इस वीडियो में क्लास 10 के संस्कृत का पहला पाठ मंगलम इसको देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम मंगलम पाठ की इस प्रकार तैयारी करने वाले हैं जिससे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाए। अधिकतर क्वेश्चन सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव जो भी आ रहे हैं वो हिंदी में आ रहे हैं और संस्कृत में भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पाठ से जो है महत्वपूर्ण बिंदुएं जो है हमने निकाल कर रखा है। कुछ ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानकर आप पूरे क्वेश्चन को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन है बना सकते हैं और काफ़ी कम समय में जो है संस्कृत की तैयारी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा वॉच करें और वीडियो से लाभ उठाएं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत मंगलम पाठ के पाठ परिचय से करते हैं और पाठ परिचय के बाद से इस पाठ से महत्वपूर्ण बिंदुएं जानेंगे और इसमें 20 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने वाले हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात का ध्यान दीजिएगा, यदि वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो से लाभ मिलता है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। तो पाठ परिचय जान लेते हैं मंगलम पाठ का। तो प्रस्तुत पाठ मंगलम में 5 श्लोक मंत्र विभिन्न उपनिषदों से संकलित हैं। इन 5 श्लोकों द्वारा सत्य स्वरूप ईश्वर की वंदना की गई है। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं या फिर कितने श्लोक हैं, तो 5 मंत्र या 5 श्लोक है और इन 5 श्लोकों के द्वारा क्या बताया गया है, क्या दिखाया गया है, किसकी वंदना की गई है। तो इन 5 श्लोकों के द्वारा सत्य का स्वरूप ईश्वर होते हैं और उन्हीं की वंदना की गई है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की संख्या 108 है। तो इसी प्रकार के आपको महत्वपूर्ण बिंदु मिलेंगे और इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन का या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे सकते हैं। अगला बिंदु में है उपनिषद शब्द उप तथा निषद शब्दों के योग से बना है। उप का अर्थ होता है नजदीक और निषद का अर्थ होता है उपदेश। मतलब गुरु के समीप यानी नजदीक शांतचित्त बैठकर, मतलब शांति से बैठकर ब्रह्म ज्ञान संबंधी जो सद्ज्ञान सुना गया, एक अच्छा ज्ञान सुना गया, उसे क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। देखिए उपनिषदों में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें होती हैं और उपनिषदों के जो जानकार होते हैं वो पंडित या ज्ञानी कहलाते हैं। कोई व्यक्ति पंडित या ज्ञानी इस आधार पे नहीं होता है कि वो जाति से है, पंडित या ज्ञानी जो है ज्ञान के आधार पर होता है। अगला बिंदु देख लेते हैं, इन उपनिषदों में परम ब्रह्म परमेश्वर की महत्ता का गुणगान किया गया है। क्वेश्चन ये आ जाएगा कि किसका गुणगान जो है उपनिषदों में किया गया है, तो परम ब्रह्म परमेश्वर का जो है गुणगान किया गया है। उसी महान ईश्वर के द्वारा, मतलब परम ब्रह्म परमेश्वर के द्वारा संसार का संचालन होता है। अगला पॉइंट है, संसार नाशवान है, मतलब संसार बना है, एक दिन इसका विनाश होना तय है। हमने जन्म लिया है, हमारी मृत्यु तय है। ये पृथ्वी बना है, सूर्य बना है, सब एक दिन इनका नाश हो जाएगा। मतलब संसार वही कहा गया है कि नाशवान है, लेकिन ईश्वर सत्य है, सिर्फ ईश्वर ही सत्य है। अगला बिंदु देख लेते हैं, उपनिषदों के रचनाकार महर्षि वेद व्यास हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है कि उपनिषदों के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेद व्यास जो है उपनिषदों के रचनाकार हैं। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो इस पाठ के रचनाकार भी कौन है, महर्षि वेद व्यास, क्योंकि उपनिषद से ही मंगलम पाठ को बनाया गया है। उपनिषद, कई उपनिषदों से ही श्लोक लिए गए हैं और इसी श्लोक से, मतलब कई उपनिषदों से 5 श्लोक लिए गए हैं और मंगलम पाठ में यही 5 श्लोक है। तो जब उपनिषद को महर्षि वेद व्यास लिखे हैं तो इस पाठ के जितने श्लोक हैं वो भी महर्षि वेद व्यास के द्वारा ही लिखा गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, उपनिषद के रचनाकार हो चाहे मंगलम पाठ के रचनाकार हो, क्या जवाब होगा, महर्षि वेद व्यास। चलिए अब देख लेते हैं कि इस मंगलम पाठ में जो 5 श्लोक दिए गए हैं, 5 मंत्र दिए गए हैं, उसका हिंदी अर्थ क्या है। क्योंकि ये संस्कृत में है, उसका हिंदी अर्थ जान लेंगे तो हम हिंदी में जो क्वेश्चन आता है जवाब दे लेंगे। वैसे भी संस्कृत में भी आएगा तो हम आसानी से जवाब दे लेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 60 से 70% शब्द तो ज़्यादातर संस्कृत का ही हिंदी में रहता है, तो हमें संस्कृत में भी जवाब देने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए पहले मंत्र को देखते हैं। पहला श्लोक है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्वं पुषन्ना पावृणु सत्य धर्माय दृष्टे।
इसका अर्थ हुआ, हे ईश्वर, सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। आज के समय में आप जानते हैं, आप कोर्ट में जाते होंगे, अगर किसी गवाह को कुछ पैसे दे दिए जाएंगे तो वो झूठ बोल देगा या कुछ भी बोल देगा। तो वही कहा गया है, सत्य का मुख सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। इसलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से मोह माया को त्याग दें, तभी सत्य की प्राप्ति संभव है, अर्थात उस परम पिता परमेश्वर से साक्षात्कार संभव है। मतलब हमें परम पिता परमेश्वर से साक्षात्कार होना होगा, यानी सत्य में, ईश्वर को सत्य कहा गया है, सत्य में हमें विलीन होना होगा। तो इसके लिए हमें मोह माया को जो है मन से त्याग देना होगा। यह श्लोक जो है मंगलम पाठ का है। देखिए कई बार श्लोक का कुछ वर्ड्स लिख के बीच में डॉट डॉट करके और अंतिम वर्ड लिख के ऐसे दे देता है कि पाठ का श्लोक है, तो यह जो है मंगलम पाठ का श्लोक है। इस प्रकार भी क्वेश्चन आता है कि मंगलम पाठ का जो पहला मंत्र है यानी पहला श्लोक है वो किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये जो है ईशावास्या उपनिषद से लिया गया है, यानी संकलित है। चलिए अगला मंत्र देख लेते हैं, 2 नंबर दूसरा मंत्र या श्लोक। अणोर्यान महतो महियान आत्मस्य जंतोर निहितो गुहायाम तम क्रतुः पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान्म हिमान मात्मनः। इसका अर्थ जान लेते हैं। जीव के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म, मतलब अणु बहुत ही छोटा होता है, आंखों से दिखाई नहीं देता है, उससे भी सूक्ष्म माने उससे भी छोटा, तथा महान से भी महान, बहुत ही छोटा है लेकिन महान से महान, यह आत्मा विद्यमान रहती है। मतलब किसी भी जीव के शरीर में अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान क्या विद्यमान रहती है, तो आत्मा विद्यमान रहती है। तो इससे भी क्वेश्चन आता है। उस परम सत्य के दर्शन मात्र से जीव शोक रहित होकर परमात्मा में एकाकार हो जाता है। देखिए उस परम सत्य यानी परम पिता परमेश्वर या परमात्मा में मिलकर या उनका दर्शन करके जीव जो है शोक रहित, उसके पास कोई शोक नहीं रहता है और वो परमात्मा में एकाकार हो जाता है, मिल जाता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। यह श्लोक मंगलम पाठ का है जो कठोपनिषद से लिया गया है। कई बार ये पूछ देता है कि ये श्लोक जो है किस उपनिषद से लिया गया है, तो याद रखिएगा ये मंगलम पाठ का दूसरा मंत्र जो है ये कठोपनिषद से लिया गया है। चलिए अगला श्लोक या मंत्र देख लेते हैं। इसे श्लोक या मंत्र कहा गया है। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येना क्रमंत्रिष्यो ह्याप्त कामा यत्र तत् ततस्य परम निधानम। इसका अर्थ जान लेते हैं। सत्य की ही जीत होती है। प्रश्न देता है किसकी जीत होती है, तो सत्य की जीत होती है। सत्य की ही जीत होती है, असत्य यानी झूठ की नहीं। मतलब झूठ की हार होती है और सत्य की जीत होती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। सत्य से ही परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग विस्तृत होता है, जिसके द्वारा ऋषिगण उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए सत्य से ही परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता फैलता है, विस्तृत होता है, बड़ा होता है, और इसी के द्वारा जितने भी ऋषिगण हैं, महान साधु हैं, वो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। यह श्लोक मंगलम पाठ का है जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये मुंडकोपनिषद जो है उपनिषद, उससे संकलित है या लिया गया है। 4 नंबर श्लोक में है। यथा नद्यः स्यांदमनाः समुद्रेस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात परम पुरुष मुपैति दिव्यम। इसका अर्थ जान लेते हैं। जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिलने के बाद अस्तित्वहीन होना चाहिए, अस्तित्वहीन हो जाती हैं, अर्थात अपना रूप त्याग कर समुद्र बन जाती है, उसी प्रकार विद्वान परमपिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलते ही अपने नाम रूप से मुक्त हो जाते हैं। आप इस बात को जानते हैं कि अनेकों नदियां जाकर समुद्र में मिलती हैं, लेकिन समुद्र में मिलने के बाद से किसी भी नदी का नाम नहीं रहता है कि ये नदी है, क्योंकि समुद्र इतना विशाल है कि उसमें नदियों का पता ही नहीं चलता है कि कौन सी नदी जो है समुद्र के किस हिस्से में है। तो वही कहा गया है कि नदियां जो है समुद्र में मिलकर एकाकार हो जाती है, मतलब अपना नाम और रूप जो है त्याग देती है
और वो समुद्र कहलाती है। इसी प्रकार विद्वान लोग जो है परमपिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिल जाते हैं और ये जो है अपने नाम रूप से मुक्त हो जाते हैं। यह श्लोक मंगलम पाठ का है जो मुंडकोपनिषद से संकलित है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अंतिम और 5वां श्लोक देख लेते हैं और इसके बाद जो है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हालांकि 17 या 20 होगा, इसके आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। तो 5 नंबर श्लोक है या मंत्र है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णनम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। इसका अर्थ समझ लेते हैं। वेद सूर्य के दिव्य रूप में विराजमान है, मतलब सूर्य के दिव्य रूप मतलब ज्ञान को कहा जाता है। तो वेद जो है ज्ञान का एक स्वरूप है। ज्ञानी जन मतलब ज्ञानी लोग उसका साक्षात्कार करके मतलब उसको पढ़ करके वेद का ज्ञान ले करके अर्थात उस प्रकाश पूर्ण दिव्य स्वरूप में वेद रूप ब्रह्मा का ध्यान करके विजय प्राप्त करते हैं। ये गलती से लिखा गया है, विजय प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता नहीं है। तो याद रखिएगा, हमारे जो वेद हैं वो सूर्य के दिव्य प्रकाश के रूप में हैं, यानी ज्ञान का भंडार है। और इसी ज्ञान के भंडार को जानकर लोग जो है ब्रह्म का ध्यान करते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त ब्रह्म को प्राप्त करने का कोई अन्य रास्ता नहीं है। यह श्लोक मंगलम पाठ का है जो श्वेताश्वरोपनिषद से संकलित है। तो यही 5 श्लोक और मंत्र थे जिसका हमने हिंदी अर्थ बखूबी समझा है। चलिए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाते हैं और देखते हैं कि कितना क्वेश्चन बन जाता है। इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो अलग आएगा, उस वीडियो को आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इस श्लोक का हिंदी अर्थ आप जान लेंगे तो आप आसानी से जवाब दे देंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है संस्कृत में वो हिंदी में क्वेश्चन आता है और हिंदी में जवाब भी देना होता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव में हिंदी में भी कुछ आता है और कुछ क्वेश्चन, बहुत ही कम क्वेश्चन संस्कृत में आता है। तो संस्कृत में भी क्वेश्चन आता है तो वहां जवाब देने में कोई परेशानी नहीं होगी अगर हिंदी में जान लेते हैं तो। चलिए हम क्वेश्चन देखेंगे तो हमें पता चलेगा ही। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो उपनिषद के रचनाकार जो है महर्षि वेद व्यास है। अभी हमने ऊपर जो है पॉइंट था उसमें पढ़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो मंगलम पाठ के रचनाकार भी कौन है? महर्षि वेद व्यास है, क्योंकि ये भी उपनिषद से लिया गया है। तो जब उपनिषद को महर्षि वेद व्यास ने लिखा है तो ये भी जो है महर्षि वेद व्यास का ही रचना है। चलिए अगला 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? मंत्र या फिर श्लोक? तो आपने पढ़ा था ये 5 मंत्र या श्लोक है जो अभी हमने इसके पहले डिस्कस किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, ये श्लोक में आया था, अणु से भी छोटा कौन है? तो अणु से भी छोटा कौन है? आत्मा। या फिर महान से भी महान कौन है? तो वो भी आत्मा जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसकी जय होती है? मतलब किसकी जो है जीत होती है? जय। तो सत्य की हमेशा क्या होती है? जीत होती है, तो इसमें सत्य जवाब होगा। अगला 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बहती नदियां कहाँ मिलती हैं? तो अभी हमने जो मंत्र या श्लोक पढ़ा जिसका हिंदी अर्थ पढ़ा तो उसमें हमने पढ़ा था कि बहती नदियां जो है समुद्र में जाके मिलती हैं, तो इसका जवाब हुआ समुद्र। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में आत्मा स्थित है, या फिर हम तत्व भी कह सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, तत्व स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। तो ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में श्वेताश्वर में बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में है, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो देवलोक का मार्ग जो है सत्य से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो सत्य से जो है देवलोक प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में है, मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? तो मृत्यु को जो है विद्वान वश में कर लेते हैं। चलिए अगला 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में है, किसकी जय नहीं होती है या फिर किसकी हार होती है? तो असत्य की हमेशा हार होती है, यानी जीत नहीं होती है। यही जय माने जीत होता है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला 13 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में है, उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? तो देव पुरुष की महिमा का वर्णन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या 108 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आत्मा के गूढ़ रहस्यों की किसमें व्याख्या की गई है। तो आप ध्यान रखिएगा, आत्मा के गूढ़ रहस्यों की व्याख्या कठोपनिषद में की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में है परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है। तो परमात्मा की महिमा का वर्णन मुंडकोपनिषद में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में है ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है। तो ये जो है श्वेताश्वतर में बताया गया है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। तो सत्य का मुख जो है सोने के पात्र से ढका हुआ है, यानी हिरण्य पात्र से, हिरण्मयेन पात्र से। ये संस्कृत में दिया हुआ है, आप ध्यान रखिएगा, संस्कृत में भी ऐसे दे सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्य का खजाना कहाँ है। तो सत्य का खजाना जो है देवलोक में है, यानी सी सही है। चलिए अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, महान से भी महान कौन है। तो महान से भी महान क्या है, आत्मा है। के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से लाभ मिला हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। चलिए फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।